गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दल्ली आश्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के अंतर्गत त्यौहार एवं पर्व पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग का जो कैलेंडर है वो ध्यान दीजिए। आज होली का दिन है दोस्तों, थोड़ा बाहर बैकग्राउंड का आवाज़ आ सकता है, आप लोग को डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन तब भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। कैलेंडर की बात करें, हम लोग का जो कैलेंडर चलता है दोस्तों, याद रखना है हिंदी पंचांग, वो जो है शक संवत है, ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले यही बता देना चाहूँगा कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। देखिए, बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि हिंदी महीनों के नाम क्या क्या है, अमावस्या कब आता है, पूर्णिमा कब आता है, कौन सा त्यौहार कब मनाते हैं। ठीक है, कौन सा कैलेंडर चल रहा है, कौन सा महीना हिंदी का प्रथम महीना है, कौन सा लास्ट महीना है, होली अभी जो आज मना रहे हैं वो कौन सा महीना चल रहा है हिंदी का, और कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष, क्या अमावस्या है कि पूर्णिमा है। ये सब तमाम प्रकार के अध्ययन करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको जो है बिल्कुल अब डाउट रहने वाला नहीं है। अभी तक आपको मालूम नहीं होगा तो वीडियो में ध्यान से देखिए। ठीक है, एकदम विस्तार से बता रहा हूँ मैं, जो कि आपके एग्ज़ाम, ठीक है, एडीओ का एग्ज़ाम मतलब एडीआई का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, ये याद रखना है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ क्या है वो, इंडस्ट्रियल वाला, उद्योग वाला। एडीओ का एग्ज़ाम है, सीजीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, और व्यापम के लिए तो रहते ही रहता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर शक संवत, दोस्तों याद रखना है, शक संवत जो है 78 ईस्वी को, ईस्वी ऐसी इंग्लिश में बोलते हैं, एडी को माना गया है। और ये जो कैलेंडर है शक संवत वाला कैलेंडर किसने बनाया है, याद रखना है, कनिष्क ने, एक कुषाण वंश का शासक था। ध्यान दीजिए, कनिष्क ने, ये जो है कुषाण शासक है, हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में कुषाण वंश। तो शक संवत के अनुसार, ठीक है, हमारे जो भारतीय संविधान में, याद रखना है, हमारा जो भारतीय संविधान, हमारा भारत देश ने शक संवत को हिंदी कैलेंडर के रूप में ग्रहण किया है। याद रखना है शक संवत, शक संवत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपनाया कब है, तो ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो है 22 मार्च 1900, ठीक है, 22 मार्च 1957, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 1957 को ये जो शक संवत कैलेंडर है इसको अपनाया गया है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद बात करें शक संवत में, हम लोग बात करें प्रथम महीना कौन सा होता है। प्रथम महीना, ये याद रखिए कि हम लोग तो इंग्लिश महीना जानते हैं, हम लोग जो जनवरी फरवरी इंग्लिश महीना है, लेकिन आपको जो है उससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम निकालना है तो आपको हिंदी महीना मालूम रहना चाहिए। प्रथम महीना की बात करें दोस्तों, तो प्रथम महीना होता है चैत्र का महीना होता है, याद रखना है, प्रथम महीना चैत्र का महीना होता है। और अंतिम महीना की बात करें हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम माह इस हिंदी कैलेंडर या शक संवत, ये जो कैलेंडर है इसके अनुसार जो अंतिम माह होता है वो होता है फाल्गुन का महीना है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तक यहाँ तक देखे रहिए आप लोग। ठीक है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कटा हुआ है, उसको भी दिखा देता हूँ मैं। ये दिख जाएगा आप लोग को, ठीक है, ये अब दिख रहा होगा यहाँ से शक संवत से, क्योंकि चेक करना जरूरी होता है। तो कैलेंडर शक संवत 78 एडी लिख रहा है, अंतिम माह, अंतिम माह ये फाल्गुन है। हम लोग बात करें आज जो दिन है वो होली है दोस्तों, याद रखना है। हम लोग इसी बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ये जो होली है, होली कौन सा महीना मना रहे हैं, ये जो है फाल्गुन लगा है दोस्तों। फाल्गुन का कब मनाते हैं, पूरा डिटेल लिखता हूँ, तो फाल्गुन का शुक्ल पक्ष का 15वां दिन, यानी कि हम लोग पूर्णिमा को मनाते हैं। ये याद रखिए, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। क्लियर है कि आज होली है, आज जो है हिंदी कौन सा माह चल रहा है, तो फाल्गुन का माह चल रहा है। कौन सा पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष चल रहा है। और कौन सा दिन है आज, पूर्णिमा का दिन है, मतलब सबसे लास्ट दिन है आज। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूर्णिमा कब आता है, अमावस्या कब आता है। आप लोग को वीडियो बस में ध्यान से बने रहना है। और हम लोग बात करें इसमें जो है, ठीक है, शक संवत के अनुसार प्रथम महीना चैत्र जो स्टार्ट होता है हमारा हिंदी महीना, वो कब से स्टार्ट होता है, तो 21 या 22 मार्च से स्टार्ट होता है, 21 या 22 मार्च से।
अगर 22 मार्च से स्टार्ट हुआ मतलब लेट से स्टार्ट हो रहा है तो दिन जो है हमारा जो वर्ष रहता है वो नॉर्मल ईयर रहता है, जैसे 365 दिन। अगर एक दिन पहले से स्टार्ट हो रहा है तो उस साल कितना दिन रहेगा, तो 366 दिन रहेगा। ये याद रखना है आपको, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 21 से 22 मार्च से स्टार्ट होता है और लगभग 22 मार्च 1957 को हमारे संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। ये जो है शक संवत को अपनाया गया था, ठीक। ये याद रखना है। अब ध्यान से देखिए, हमारा हिंदी महीना का नाम इधर लिखता हूँ मैं, सबसे पहले तो वही लिखता हूँ हिंदी महीनों के नाम। कौन कौन सा माह है, ध्यान दीजिए। पहला माह है चैत्र है, ठीक है। दूसरा बैसाख, ध्यान दीजिए आप लोग, दूसरा बैसाख। उसके बाद है ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण। आप लोग गाना भी सुने होंगे, मेरे नैना सावन भादो करके ही, और सावन भादो है, ठीक है, याद रखना है। सावन भादों के बाद क्वार को और क्या बोलते हैं, याद रखना है। अश्विन भी बोलते हैं, ये याद रखना है आपको, अश्विन बोला जाता है। क्वार के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, क्वार में हम लोग नवरात्रि मनाते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। दशहरा वाला नवरात्रि बनाते हैं। उसके बाद कार्तिक माह लगता है जिसमें हम लोग दीपावली मनाते हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन। अगहन को दोस्तों मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, आपको ये याद रखना है, मार्गशीर्ष भी बोला जाता है। अगहन, फिर पौष, फिर माघ है, फिर लास्ट है 12वां महीना फाल्गुन है दोस्तों। इसको कुछ आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे जनवरी फरवरी है इंग्लिश महीना है, उसी प्रकार हिंदी में भी 12 महीने हैं। लेकिन हम लोग का इंग्लिश जो महीना है वो कब से स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, और लास्ट कौन सा होता है, दिसंबर होता है। लेकिन हम लोग का जो हिंदी माह है दोस्तों, हिंदी माह स्टार्ट होता है चैत्र से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको किसी को लग रहा होगा, ठीक है, कि ये जो क्या पढ़ा रहे हैं सर करके, तो देखिए मेरे पास ये बुक रखी हुई है, HR पब्लिकेशन की बुक है, छत्तीसगढ़ का विशिष्ट अध्ययन। अगर आपको CGPSC व्यापम एग्जाम निकालना है, ADO एग्जाम हो गया या ADI एग्जाम में छत्तीसगढ़ से ही आएगा, ठीक है, पूरा निकालना है तो ये पढ़ना तो पड़ेगा ये, ठीक है। देखिए ये वाला पेज है, इसमें 459 पेज है, 59 पेज है इसमें, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। तो आपको जो है सटीक तैयारी करा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा रखिए मुझ पर, ठीक है, कि आपको सही जानकारी दी जा रही है। अगर हम लोग बात करें हिंदी महीना का प्रथम माह कौन सा होता है, चैत्र होता है। अंतिम माह कौन सा होता है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट माह हो गया, और ये जो है लास्ट माह फाल्गुन होता है। हम लोग जब भी याद रखना है दोस्तों, आज कौन सा दिन है, यही फाल्गुन का दिन है, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको ओवरव्यू की बात करें कि क्या जनवरी, आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे हिंदी महीने में जनवरी रहता है, उसी को हम लोग जनवरी को मतलब इसमें बात करें हिंदी महीना में तो उसको चैत्र बोलते होंगे करके। लेकिन ये सही है क्या, कहाँ तक सही है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। जनवरी जो है, जनवरी और चैत्र दोनों सेम नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टार्ट होता है। चैत्र कब से स्टार्ट होता है, देखिए 21 से 22 मार्च से, ठीक है, ये भी एक महीना चलेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, तो कोई क्वेश्चन पूछ दिया क्या जनवरी ही चैत्र होता है, तो गलत हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। क्योंकि चैत्र जो है वो अलग होता है, हिंदी महीना और इंग्लिश महीना बहुत अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग का जो प्रथम महीना है चैत्र है, जिस प्रकार ध्यान दीजिए, जिस प्रकार इंग्लिश महीना में लगभग 30 से 31 दिन होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी होते हैं हिंदी माह में, लेकिन ये 20 से स्टार्ट होता है। देखिए चैत्र की हम लोग बात करें तो चैत्र जो है लगभग जो मान लो स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से। 22 मार्च से हम लोग एक माह गिनेंगे, तो 22 मार्च से 2 मार्च 10 दिन हो गया, 12 मार्च हमारा 20 दिन हो गया, ठीक है ना। और 22 मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा। तो मान लो बात करते हैं हम लोग 21 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो 30 दिन लगभग कंप्लीट हो गया ये, ठीक है ना। अब सेकंड माह लगेगा बैसाख माह, ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है, बोर मत होइए। बैसाख माह ये स्टार्ट होगा मान लो 22 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ये भी 22 अप्रैल से। कब तक जाएगा ये, फिर गिन लो इधर, ठीक है, 30 दिन और गिन लो, ये कब तक जाएगा। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, तो 22 मई तक जाएगा। उसके बाद जो है ऐसी चलते रहेगा ये, ठीक है। फाल्गुन लगेगा, जैसे आज हम लोग बात करें, है ना, आज हम लोग बात करें, आज कौन सा डेट है, तो 14 तारीख है, ठीक है। ये बीच बीच में अलग अलग होते रहता है। आज जो है याद रखना है 14, ये ठीक है, ये हो गया, ठीक है, मार्च, ये अप्रैल, या फिर इसको बात करें हम लोग, आज 14 तारीख है 2025 का, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद कल से, कल क्या होगा ध्यान दीजिए,
कल क्या लग जाएगा, कल दोस्तों लगेगा फाल्गुन के बाद एक चक्री क्रम में चलता है। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर होता है, दिसंबर के फिर जनवरी आता है, उसी प्रकार इसमें जो है चैत्र से फाल्गुन तक चलेगा, फाल्गुन के बाद फिर चैत्र आएगा। कल की बात करें, आज से फाल्गुन का लास्ट दिन है, ठीक है, पूर्णिमा, उसको भी बताऊंगा मैं। उसके बाद आपका चैत्र स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हो गया, इसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, अब मेन मुद्दे पे आ रहे हैं हम लोग कि अमावस्या और ये पूर्णिमा क्या होता है करके। ध्यान दीजिए, यहीं पे बता रहा हूँ मैं कि प्रत्येक माह में, देखो प्रत्येक माह में यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रत्येक माह में लगभग जो है 30 दिन होता है। ध्यान दीजिए, हर माह में होगा, चैत्र की ही बात नहीं है, बैसाख में है, जेठ है, आषाढ़ है, कुंवार, कार्तिक, फाल्गुन, प्रत्येक माह में लगभग जो है 30 दिन होते हैं। और ये 30 दिन जो है लगभग 15-15 भाग में डिवाइड रहता है, एक भाग 2 भाग में डिवाइड है 15-15 दिन में, ठीक है। कोई भी महीना लगता है तो शुरू का जो 15 दिन रहता है, शुरू का 15 दिन वो क्या कहलाएगा, कृष्ण पक्ष कहलाएगा। ये याद रखना है आपको, कृष्ण पक्ष मतलब काला पक्ष, ठीक है, याद रखना है। जिसमें जो है चांद जो है धीरे धीरे मतलब कम होता जाता है, जैसे गोलाई है पूरा सफ़ेद है तो कम होते जाता है, मतलब काला भाग उसका दिखते जाता है ज़्यादा, याद रखना है, ठीक है। और शुक्ल पक्ष मतलब अच्छा पक्ष होता है, जिसमें शादियाँ जो है अक्सर किस में होती है, शुक्ल पक्ष में होती है, कृष्ण पक्ष में नहीं होती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हो गया। तो कोई भी महीना लगेगा उसका प्रथम दिन, मतलब पहला जो इसका भाग है, पहला का 15 दिन, ठीक है, पहला 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष कहलाएगा, और अंतिम के जो 15 दिन होंगे वो शुक्ल पक्ष कहलाएगा। इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आज प्रथम दिन है, द्वितीय है, तृतीया है, चतुर्थी है, पढ़ते रहते हैं ना, चतुर्थी गणेश चतुर्थी, पंचमी है, आज षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवरात्रि में भी अष्टमी पढ़ते हैं, नवमी पढ़ते हैं, नवमी करके, दशमी, एकादशी पढ़ते हैं, ठीक है, द्वादशी घर में भी यूज़ करते हैं, द्वादशी है, 13वीं है आज, ठीक है, 14वीं है, और 15वीं हम लोग यूज़ नहीं करते। 15वीं की जगह याद रखना है कृष्ण पक्ष का जो ये कोई भी महीने लगेगा उसका जो प्रथम 15 दिन का जो लास्ट दिन होगा, मतलब 15वां दिन होगा, कृष्ण पक्ष में क्या कहलाएगा, वही जो है अमावस्या। अमावस्या में पूरा डार्क रहता है, याद रखना है, चांद आपको दिखेगा नहीं, याद रखिए अमावस्या। और अमावस्या को जादू टोना के लिए माना गया है, तो इस दिन थोड़ा सा खतरा रहता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और शुक्ल पक्ष उसी प्रकार जो है इसमें भी चलेगा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। जैसे इसका 15वां दिन होगा, इसके 15वां दिन को क्या बोला जाता है, पूर्णिमा बोला जाता है, आपको ये याद रखना है। ये हर महीने में हो गए, जैसे कार्तिक माह ही लग रहा है, कार्तिक माह लगा है 30 दिन का होता है लगभग, शुरू का 15 दिन कृष्ण पक्ष चलेगा। हर माह के सबसे पहले जो 15 दिन होता है वो याद रखना है कृष्ण पक्ष लगता है, और जो अंतिम 15 दिन होता है वो शुक्ल पक्ष लगता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। शुरू का जो कृष्ण पक्ष चलेगा और लास्ट का जो याद रखना है शुक्ल पक्ष चलेगा, याद रखना है, ठीक है। देखिए इसमें चैत्र माह में हम लोग बात करें, मान लो पूर्णिमा तक पहुंच गए, तो पूर्णिमा के बाद क्या आएगा, अब तो दूसरा महीना आ जाएगा, क्योंकि 30 दिन इसका कंप्लीट हो गया, 15 दिन इधर कंप्लीट हो गया, और ये तो अंतिम 15 दिन वाला है। जैसे ही 15 दिन आ गया, अब क्या लगेगा, बैसाख लगेगा। उसी प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फाल्गुन का। फाल्गुन में भी पहले कृष्ण पक्ष चला है, ठीक है, उसके बाद अभी शुक्ल पक्ष चला है, शुक्ल पक्ष का आज सबसे लास्ट दिन है। उसके बाद कल से क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा चैत्र स्टार्ट हो जाएगा। चैत्र तो स्टार्ट होगा, लेकिन चैत्र में शुक्ल पक्ष चलेगा कि पहले कृष्ण पक्ष चलेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कोई भी पक्ष में कोई भी महीना लगता है तो शुरू में जो 15 दिन रखता है वो क्या कहलाएगा, कृष्ण पक्ष कहलाएगा। कृष्ण पक्ष के बाद ही शुक्ल पक्ष आएगा। ये कंटिन्यू चलते रहता है, कृष्ण शुक्ल ऐसे चलते रहेगा, ये याद रखना है आपको। आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, ठीक। और कुछ भी डाउट होगा तो हम लोग जो है लाइव क्लास लेंगे, उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक, ये याद रखना है। तो अमावस्या हमेशा कब आता है, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है, याद रखना है। अमावस्या क्या होता है, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है, और पूर्णिमा जो है शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है, ये याद रखिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा कहलाता है, ये याद रखना है। हम लोग देखने वाले हैं, अब त्यौहार देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा त्यौहार हम लोग कब मनाते हैं। ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए इसको, जो भी समझे हुए हैं पॉज करके वीडियो को। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब देखते हैं कौन कौन से त्यौहार हम लोग मनाते हैं। एकदम जो मेन त्यौहार है उसी की मैं बात करूँगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। इधर मिटा देता हूँ कैलेंडर। शक संवत हम लोग का कैलेंडर कौन सा है, शक संवत है। और शक संवत कैलेंडर किसने दिया है, राजा कनिष्क ने दिया है। कुषाण में उसका जो शासक था। शक संवत जो है कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है, 22 मार्च से स्टार्ट होता है, ये याद रखना है आपको। प्रथम महीने इसका चैत्र होता है और लगभग 21-22 मार्च वो तो लिखा हुआ। अंतिम माह कौन सा होता है, फाल्गुन।
और होली होली कब मनाते हैं? देखिए होली आज का दिन है वो तो याद ही रहना चाहिए, फाल्गुन माह का अंतिम दिन होता है, पूर्णिमा अभी बताया था मैं, अंतिम दिन है, ठीक है। इधर का मिटा रहा हूँ मैं, कुछ कुछ मेन त्यौहार उसको हम लोग देखते हैं, फिर ये हमारा क्लास ख़त्म हो जाएगा और आपको डेफिनेटली इससे क्या है 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। इसको एक बार लिख लीजिए, चैत्र बैसाख। देखिए इसका ट्रिक बता देता हूँ, इसका ट्रिक है CBJA, ठीक है, CBJ करके याद रखना है, या फिर चैबजे, जैसे भी याद है CBJA करके याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। सी बजा करके ऐसे भी आ सकते हैं, सी बजा, सी से याद रखना है चैत्र, बी से बैसाख, जे से ज्येष्ठ, ए से आषाढ़। उसके बाद क्या है याद रखना है आपको, गाना गाना है, मेरे नैना सावन भादो करके, फिर सावन भादो हो जाएगा। सावन भादो के बाद जस्ट जैसे ही करेंगे, देखिए इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं। प्रथम महीना आपको याद है, लास्ट महीना भी याद है, फाल्गुन होता है, कम से कम फर्स्ट एंड लास्ट तो याद होना ही चाहिए आपको। हम लोग बात करें सावन के बाद भादो आ गई, ये कन्फर्म ही होना चाहिए आपको, गाना भी है मेरे नैना सावन भादो कर, सावन के बाद भादो ही आएगा। जैसे ही सावन भादो वाला ट्रिक लगाएंगे उसके बाद याद रखना है हम लोग अब नवरात्रि मनाते हैं करके। नवरात्रि जब लोग मनाते हैं तो कौन सा नवरात्रि मनाते हैं? कुंवार वाला। कुंवार को क्या बोलते हैं? अश्विन भी बोलते हैं हिंदी माह को। फिर हम लोग जो दशहरा मनाते हैं उसके बाद कौन सा पर्व मनाते हैं हम लोग? दीपावली मनाते हैं। दीपावली हम लोग शुरू से निबंध लिखते आ रहे हैं कि कार्तिक माह में मनाते हैं, ठीक, कार्तिक अमावस्या को दीपावली रहता है, ठीक है। तो कुंवार के बाद कार्तिक आएगा, फिर फाल्गुन तो आपको याद है, ठीक है। कार्तिक के बाद थोड़ा सा याद रखना है अघन, पूष, माघ और फाल्गुन, ठीक है। ये पौष, ठीक है, PM करके याद रखना है, इससे पहले PM फंड करके याद रखो, याद हो जाएगा, PM फंड करके। लास्ट कौन सा रहेगा? PM फंड। ये तो फंड ये वाला हो गया, और PM पौष और माघ। अक्सर क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ कि माघ और पौष में कन्फ्यूज़न रहता है कौन पहले आता है, तो PM फंड करके याद रखो, बस याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा त्यौहार जो है कब मनाया जाता है। आपको अमावस्या, पूर्णिमा के बारे में भी बता दिया हूँ। अब हम लोग देखते हैं इसमें बुक में जो लिखा हुआ है उसी से आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आना है आपका। चलिए तो हम लोग देखते हैं, पहला माह हम लोग देख रहे हैं चैत्र माह, कि प्रथम महीना जो चैत्र महीना है, देखिए याद रखना कोई भी महीना बताया हो, और चैत्र स्टार्ट कब से होता है लगभग याद रखना है, ये जो है 22 मार्च से, 21 या 22 मार्च से स्टार्ट होता है, और ये कब तक चलेगा? देखिए और समझने के लिए बता देता हूँ, 22 मार्च से स्टार्ट हुआ है। प्रथम 15 दिन की बात करें, ठीक है, तो 2 मार्च तक कितना दिन हो गया है? लगभग 10 दिन हो गया, लगभग बात करें 10 दिन, ठीक है, 2 मार्च तक। उसके बाद 5 दिन ऐड करो तो 7 तारीख, मतलब 7 अप्रैल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 22 मार्च से 7 अप्रैल, ये कितना दिन का ड्यूरेशन हो गया? लगभग 15 दिन का ड्यूरेशन हो गया। फिर उसके बाद 8 अप्रैल से लगभग 22 या 23 जो भी होगा इसमें, ठीक है, 15 दिन जो भी होगा इसमें, 22 अप्रैल तक, ये भी 15 दिन हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। तो शुरू में जो ये चलेगा 22, 23, 24, 25, 26 तारीख जो भी चलेगा, ये शुरू में क्या पक्ष चलते रहेगा? कृष्ण पक्ष। जैसे 22 तारीख को क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन बोलेंगे। 23 तारीख को कृष्ण पक्ष का द्वितीय दिन बोलेंगे, और 24 तारीख को कृष्ण पक्ष का तृतीय दिन बोलेंगे। ऐसे चलते रहेगा वो, ठीक है। 7 अप्रैल को क्या रहेगा? कृष्ण पक्ष का 15वां दिन रहेगा, और 15वां दिन क्या होगा? 7 तारीख को ये अमावस्या कहलाएगा, यही बस याद रखना है, अमावस्या। उसके बाद अब क्या है? अमावस्या हो जाएगा। उसके बाद अब क्या पक्ष लगेगा? शुक्ल पक्ष लगेगा। फिर वही चीज़ शुक्ल पक्ष में चलेगा। शुक्ल पक्ष का 8 तारीख को क्या कहलाएगा? शुक्ल पक्ष का प्रथमा। अधिकतम 15 तक ही चलेगा, ठीक है, 16-17 नहीं चलता है, याद रखना है। शुक्ल पक्ष का प्रथमा, शुक्ल पक्ष का द्वितीय 9 तारीख, शुक्ल पक्ष का तृतीय 10 तारीख, इस प्रकार चलेगा। और 22 अप्रैल को क्या रहेगा? याद रखना है, पूर्णिमा रहेगा। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? मतलब 15वां दिन पूर्णिमा होता है, ये है, ठीक है। चलिए अब आप लोग को लगभग, अभी तो लाइव नहीं हूँ मैं, तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। चलिए और कुछ डाउट रहेगा आप लोग मैसेज में बता देंगे, कमेंट के माध्यम से एक बार फिर से मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो हम लोग एकदम जो मेन त्यौहार उसकी बात कर रहे हैं, चैत्र 22 मार्च से। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या त्यौहार मनाते हैं? जैसे आज होली हो गया, कल चैत्र माह है, ठीक है। चैत्र नवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन नवरात्रि याद रखना है दोस्तों, नवरात्रि हम लोग मनाते हैं कृष्ण पक्ष में नहीं मनाते हैं, अच्छे पक्ष में मनाते हैं। कृष्ण पक्ष को अच्छा पक्ष नहीं माना गया है,
अंधियारी पक्ष माना गया है, मतलब डार्क रहता है कृष्ण पक्ष में। उजियारी पक्ष, ठीक है, अंजोरी पक्ष किसको बोलते हैं, शुक्ल पक्ष को बोलते हैं, ये याद रखना है आपको। तो इसमें जो है चैत्र माह के जो कृष्ण पक्ष में ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं पढ़ेंगे हम लोग, नवरात्रि के पढ़ेंगे। मान लो कि चैत्र में भी नवरात्रि होता है। नवरात्रि जो है याद रखना है शुक्ल पक्ष जो है प्रथमा से स्टार्ट होकर कब तक रहता है, नवरात्रि 9 दिन का रहता है, 1 से 9 तक रहता है, याद रखना है। ये क्लियर है आपको। कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, कल चैत्र लगेगा, कृष्ण पक्ष में ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं मनाते हम लोग। जैसे ही 15 दिन गुजरेगा, ठीक है, 15 दिन गुजर जाएगा कृष्ण पक्ष का, जैसे ही चैत्र माह का शुक्ल पक्ष लगेगा, शुक्ल पक्ष के पहले दिन से नवरात्रि का प्रथम दिन होगा, शुक्ल माह के द्वितीय को नवरात्रि का सेकंड दिन होगा, तो 9 तक चलेगा। तो हम लोग रामनवमी कब मनाते हैं, ये देखिए, रामनवमी कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, तो याद रखना है आपको। ये जो है चैत्र कौन सा पक्ष चलेगा, नवरात्रि में हमेशा याद रखना है शुक्ल पक्ष के 9वां दिन कौन सा मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे। यही सिंपल से याद रखना है आपको। और इसमें याद रखना है और त्यौहार मनाते हैं बस्तर में इन लोग सरहुल, उराव लोग क्या है सरहुल त्यौहार मनाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, उराव जनजाति, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सरहुल त्यौहार जो है साल वृक्ष में फूल लगने पर सरहुल जनजाति द्वारा, मतलब ये उराव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है सरहुल पर्व, ये याद रखना है। और माटी त्यौहार भी इसी मनाते हैं, ये याद रखना है। चैत्रई पर्व इस लिख दिया हूँ, माटी त्यौहार बस्तर में माटी तिहार बोलते हैं इसको, हिंदी में माटी तिहार हो गया, ये याद रखना है आपको। और चैत्रई पर्व, चैत्रई तो याद रखना है, चैत्र ही है तो चैत्रई पर्व, ये सब आपको याद रखना है। दूसरा बात करें हम लोग बैसाख, तो बैसाख में सबसे याद रखना है, बैसाख में हम लोग क्या मनाते हैं, अक्ति त्यौहार मनाते हैं। और अक्ति जो है याद रखना है, उस दिन हम लोग आभूषण भी लेते हैं। और सबसे मेन बात है कि अक्ति के दिन किसान जो है अपने खेतों में बीज बोआई की प्रारंभ करते हैं, मतलब बीज बोते हैं वो लोग अनाज के लिए, ठीक है। तो बैसाख याद रखना है। अच्छे पक्ष कौन सा होगा, पहला तो कृष्ण पक्ष चलेगा, लेकिन कृष्ण पक्ष में ज़्यादा कुछ त्यौहार हम लोग मनाते नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष के तीसरा दिन, शुक्ल पक्ष के तीसरा दिन क्या बोलते हैं इसको, अक्षय तृतीया बोलते हैं, अक्षय तृतीया, या आप लोग घर में बोलते हैं अक्ति तिहार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्ति तिहार, ये मनाते हैं शुक्ल पक्ष के तृतीया दिन। देखिए स्पष्ट है, अक्ति तृतीया तीसरा दिन, ठीक है। इस दिन क्या करते हैं, किसान जो है अपने खेतों में बीज बोआई का प्रारंभ करते हैं। बैसाख याद रखना है, शुक्ल पक्ष का तृतीया। और इसमें क्या होता है, पुत्रा पुत्री विवाह भी लिखा हुआ है, ये भी याद रखना है, आपको तो मालूम है, गुड्डा गुड्डी विवाह करते हैं इस दिन, जो है विवाह भी करते हैं, पुत्रा पुत्री विवाह करके लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पुत्रा पुत्री विवाह, ये याद रखना है आपको। इतना बस तो याद रखना है, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि अक्ति त्यौहार कब मनाया जाता है, तो आपको महीना भी याद नहीं रहता है कि बैसाख है, चैत्र है, भादो है, क्या है करके, तो कौन सा है, बैसाख रहेगा, बैसाख का शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन। उसके बाद इसमें बात करते हैं ज्येष्ठ में, तीसरा बात करते हैं हम लोग ज्येष्ठ माह, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी की बात करें हम लोग, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, अगर समझ नहीं आएगा तो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, तो नोट्स की ज़रूरत होगी तो मुझे मैसेज कीजिएगा। ज्येष्ठ माह में भी कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष का 10वां दिन, कौन सा दिन, 10वां दिन एक त्यौहार मनाया जाता है, गंगा दशमी करके, याद रखना है। गंगा दशमी में, दशमी तो स्पष्ट है 10वां दिन है, ये तो आपको मालूम ही रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन सा महीना है, तो कौन सा महीना रहेगा, ज्येष्ठ का महीना रहेगा, जिसमें जो है हम लोग गंगा दशहरा या गंगा दशमी पर्व मनाते हैं, याद रखना है, गंगा दशहरा भी जिसको बोलते हैं। उसके बाद है आषाढ़, आषाढ़ की बात करते हैं, चौथा नंबर, आषाढ़ मतलब बारिश का दिन, ये वाला मतलब बारिश का महीना है, याद रखना है आप लोग को, ठीक है। आषाढ़ में याद रखना है शुक्ल पक्ष, इसमें भी कृष्ण पक्ष में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें शुक्ल पक्ष का द्वितीय दिन, मतलब सेकंड दिन, जैसे ही शुक्ल पक्ष लगेगा, इसका फिर से बता रहा हूँ एक बार, हर महीना में प्रथम 15 दिन कृष्ण पक्ष चलेगा। ये कितने दिन की बात हो रही है, ये महीना लगा है, मतलब इसका लगभग कौन सा दिन होगा, 17वां दिन होगा लगभग, 17 दिन तो होता नहीं है, फिर 15 दिन बढ़ता है, मतलब शुक्ल पक्ष का सेकंड हो रहा है, इसीलिए ये याद रखना है आप। तो इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, गोंचा पर्व मनाते हैं, याद रखना है दोस्तों। कौन सा पर्व मनाया जाता है, गोंचा पर्व, इसी को क्या बोलते हैं, जैसे उड़ीसा में जाएंगे रथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा, सब यही है। गोंचा पर्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोंचा पर्व या रथ यात्रा कौन सा माह मनाते हैं, ये जो है आषाढ़ माह मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष का
द्वितीया को सेकंड दिन मनाते हैं शुक्ल पक्ष का। देखिए सभी में शुक्ल पक्ष की बात किया हूँ, अभी कृष्ण पक्ष की बात नहीं किया हूँ, ध्यान रखिए यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे कृष्ण पक्ष में भी त्यौहार मनाते हैं मेन, ठीक है। प्रथम 4 तक तो हम लोग शुक्ल पक्ष में पढ़े हैं, शुक्ल पक्ष से ही पढ़े हुए हैं। देखिए चैत्र नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि जो है हम लोग कब मनाते हैं, तो शुक्ल पक्ष के पहला दिन से 9वां दिन तक मनाते हैं। रामनवमी 9वां दिन को ही बोलते हैं, ये याद रखना है। सरहुल पर्व चैत्र माह में ही मनाया जाता है। और सरहुल पर्व जो है कौन सी जनजाति मनाती है, क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है कि उराव जनजाति मनाती है। क्यों मनाती है, साल वृक्ष में फूल लगने पर, उसकी खुशी में। माटी त्यौहार मनाते हैं बस्तर में, और चैत्रई पर्व मनाते हैं चैत्र माह में, ये याद रखना है आपको। उसके बाद जो है बैसाख माह में, बैसाख में तो एक ही याद रखना है आपको, वो जो है बैसाख के शुक्ल पक्ष का सेकंड दिन, मतलब सॉरी थर्ड दिन क्या मनाते हैं, अक्षय तृतीया मनाते हैं, अक्ति त्यौहार बोलते हैं। और इस दिन क्या करते हैं, ध्यान सुने रहिए क्योंकि आता भी है। अक्ति त्यौहार में क्या होता है, तो पुत्रा पुत्री विवाह होता है, और इस दिन किसान जो है अपने खेतों में बीज बोआई की प्रारंभ भी करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं। उसके बाद ज्येष्ठ माह लगता है, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष का 10वां दिन क्या मनाते हैं, गंगा दशमी या गंगा दशहरा मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना है। गंगा दशमी या इसको गंगा दशहरा भी बोला जाता है। बाकी हम आगे वीडियो में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कौन सा विवाह, मतलब कौन सा त्यौहार में हम लोग क्या क्या करते हैं, क्यों मनाते हैं, ठीक है। अभी कौन सा त्यौहार जो है कौन सा माह मनाते हैं हिंदी माह में, ये याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष का सेकंड दिन हम लोग क्या मनाते हैं, गोंचा या रथ पर्व मनाते हैं। उसके बाद आषाढ़ के बाद याद रखना है क्या है, सावन। अब सावन बहुत इंपॉर्टेंट है, सावन तो आपको मालूम है। सावन को अगर बात करें हम लोग कि सावन के जो अमावस्या है, अब देखिए अमावस्या कब आएगा, मेन त्यौहार बात करते हैं हम लोग। सावन का जो अमावस्या मैं बता दिया हूँ हमेशा कब आएगा, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन। क्या आएगा, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन को क्या बोलते हैं, अमावस्या। इस दिन हम लोग जो है कौन सा त्यौहार मनाते हैं दोस्तों, सबसे खतरनाक त्यौहार इसको बोलते हैं, जादू टोना की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, हरेली। और इस दिन जो है किसान अपने जो कृषक औजार है उसकी पूजा भी करते हैं। इस दिन किसका प्रचलन है, गेड़ी का भी प्रचलन है, ये याद रखना है, गेड़ी है, ठीक, ये सबका प्रचलन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है हरेली कब मनाते हैं, तो सावन अमावस्या को हम लोग जो है हरेली पर्व मनाते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कब मनाते हैं, तो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, मतलब कृष्ण पक्ष का 15वां दिन। जो शुरू में सावन लगेगा, याद रखना है, शुरू में आज मान लो सावन लग गया तो 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा, तो आज से लेकर 15 दिन गिनेंगे, मतलब 15वां दिन हम लोग क्या मनाएंगे, हरेली मनाएंगे। हरेली जिस दिन गेड़ी चलाते हैं हम लोग, चिला रोटी का प्रचलन है कि कृषक लोग अपने कृषक औजार की पूजा करते हैं, कृषि औजार की। और इस दिन कौन सा दिन रहता है, अमावस्या दिन रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे खतरनाक दिन रहता है ये भी, हरेली पर्वत खुद खतरनाक है और अमावस्या भी है। इसलिए आप लोग देखे होंगे घरों में क्या है, लोग जो आसपास के जो रहते हैं उन लोग अपने गाड़ी हो गया या अपने घर में नीम के पत्ते लटका देते हैं, ठीक है। घर के बाहर गोबर से लिपाई पुताई करते हैं, ठीक है, जिससे क्या है, बुरी नज़र ना पड़े करके, ठीक है। तो जादू टोना की इसमें मान्यता रहती है, ठीक, ये याद रखना है। अमावस्या हो गया, अमावस्या हो गया मतलब कृष्ण पक्ष खत्म हो गया है। अब कौन सा पक्ष लगेगा, सावन में ही शुक्ल पक्ष। सावन अब इम्पॉर्टेंट, सावन भादो में बहुत सारा त्यौहार याद रखना है। शुक्ल पक्ष का याद रखना है, इसमें पंचमी मतलब 5वां दिन, शुक्ल पक्ष का 5वां दिन क्या मनाते हैं हम लोग, तो दोस्तों नाग पंचमी मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मनाते हैं, नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है, नाग पंचमी, ये याद रखना है आपको। उसके बाद याद रखना है शुक्ल पक्ष का, याद रखना है आपको पूर्णिमा या पूर्णिमा ही याद रखो। पूर्णिमा मतलब कौन सा दिन होता है, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन है, ये याद रखना है। पूर्णिमा को हम लोग क्या मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, ठीक है। दोनों को याद रहना चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों के भी, क्योंकि लड़कियां बांध तो रही है राखी, लेकिन कब बांधते हैं, कौन सा माह हम बांध रहे हैं, कौन सा पक्ष चल रहा है, ये तो मालूम होना ही चाहिए आपको, ठीक है। जो लोग तैयारी भी नहीं कर रहे हैं उन लोग को भी लगभग ये याद होना ही चाहिए, नॉर्मल भी है सबके लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हैं तभी याद रहेगा, नॉर्मल भी सबको याद होना चाहिए ये कि रक्षाबंधन कब मनाते हैं, तो सावन के पूर्णिमा को हम लोग रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। सावन के बाद याद रखना है भादो पढ़ेंगे हम लोग या भाद्र। वीडियो ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेता हूँ, यहाँ तक आप लोग याद करे रहिए, नोट्स बनाए रहिए, ठीक है। अब भादो में याद रखने, भादो में भी बहुत सारा पर्व है। भादो का जो कृष्ण पक्ष लगेगा, मतलब भादो जैसे ही लगेगा, कृष्ण पक्ष का पहला दिन ही बोल रहे हैं, कृष्ण पक्ष का फर्स्ट दिन ही
क्या मनाते हैं? भोजली पर्व मनाते हैं दोस्तों, याद रखना है, भोजली पर्व। ठीक है, इसमें जो है किसान जो है रोपा लगा रहे थे, उसी को एक दूसरे को देते हैं, मित्रता का पर्व है भोजली पर्व, याद रखना है। किसान से संबंधित है ये भी जो है भोजली पर्व। अहो देवी गंगा करके इसमें बार बार शब्द आया है। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष का पहला दिन भोजली पर्व मना लिए। इसी का जो छठवां दिन होता है कृष्ण पक्ष का छठवां दिन, इस दिन क्या मनाते हैं? हल षष्ठी। हल षष्ठी को क्या बोलते हैं आप लोग? खमरछठ बोलते हैं, खमरछठ बोलते हैं, याद रखना है। इसमें जो है संतानवती जो महिलाएं हैं, जिनके संतान है, उन लोग अपनी पुत्र के लंबी उम्र की आयु की कामना के लिए ये पर्व मनाते हैं, फास्ट भी रहते हैं उन लोग। और आठवां दिन कृष्ण पक्ष में ही पढ़ रहे हैं अभी ना, कृष्ण पक्ष का आठवां दिन क्या मनाते हैं हम लोग? जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, जन्माष्टमी करके याद रखना है। दही लूट होता है इसमें, वही तो है जन्माष्टमी, किसको बोलते हैं? दही लूट। तो ये सब त्यौहार से आप परिचित हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो क्या है ये त्यौहार नहीं जानता है, लेकिन कब मनाते हैं यही बस आपको मालूम नहीं है, और क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है, ये हो गया। और बात करें कृष्ण पक्ष के जन्माष्टमी आठवां दिन। अब बात करें शुक्ल पक्ष में, या बात करते हैं कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन। अभी कृष्ण पक्ष ही चल रहा है, 15वां दिन। 15वां दिन को क्या बोलते हैं? अमावस्या बोला जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है? अमावस्या। अमावस्या को क्या मनाते हैं हम लोग? और पोला मनाते हैं। पोला में क्या करते हैं आप लोग? बैलगाड़ी की पूजा करते हैं और बच्चे लोग बैलगाड़ी को चलाते हैं, ये याद रखना है आपको। पोला पर्व ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पोला पर्व हो गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और कुछ कुछ त्यौहार इसमें, अमावस्या तो निकल गया है, हम लोग बात करते हैं इसी में भादों में शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। भादों में शुक्ल पक्ष का जो तीसरा दिन होता है, थर्ड डे, ये लोग क्या मनाते हैं? तीजा मनाते हैं। महिलाएं जो हैं अपनी पति की लंबी उम्र की आयु के लिए निर्जला उपवास करके। शुक्ल पक्ष का ही चौथा दिन क्या मनाते हैं? तो गणेश चतुर्थी मनाते हैं, जिस दिन गणेश भगवान को बिठाते हैं। गणेश चतुर्थी मतलब चौथा दिन, याद रखना है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आपको मालूम होना चाहिए कि गणेश हम लोग बिठाते हैं, गणेश भगवान जो है कौन से माह में बिठाते हैं? इंग्लिश माह नहीं पूछेगा आपसे, हिंदी माह ही पूछेगा। तो हिंदी माह कौन सा है? भादो है। अगर एग्जैक्ट पूछ दिया कि भादो में शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष, तो याद रखना है शुक्ल पक्ष अच्छे पक्ष में बिठा रहे हैं हम लोग भगवान को। शुक्ल पक्ष मतलब अच्छा पक्ष माना गया है, कृष्ण पक्ष को अच्छा पक्ष नहीं माना गया है। ठीक है ना। कौन सा दिन बोला दिया जाए? तो गणेश चतुर्थी। चतुर्थी मतलब ही कितना होता है? 4 होता है। तो शुक्ल पक्ष का चौथा दिन गणेश चतुर्थी हो गया, ये याद रखना है आपको। और भादों में आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ यही याद रखना है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, 6 तक है, उसके बाद ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो चैत्र माह जो है, चैत्र माह में हम लोग नवरात्रि मनाते हैं शुक्ल पक्ष में, 1 से 9 दिन तक, 9 दिन का नवरात्रि होता है ना। रामनवमी जो है वही हो गया। सरहुल पर्व मनाते हैं हम लोग, मतलब ये उराव जनजाति जो है ये मनाती है। माटी त्यौहार बस्तर में मनाया जाता है। बैसाख के शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन अक्ति त्यौहार मनाते हैं। ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष का 10वां दिन गंगा दशमी मनाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के सेकंड दिन गोंचा पर्व या रथ यात्रा जो मनाते हैं बस्तर साइड उड़ीसा में, ये याद रखना है। और याद रखिए इसमें सावन में थोड़ा सा लंबा है, भादो में भी लंबा है। सावन का जो अमावस्या होगा, अभी तक कृष्ण पक्ष कोई पढ़े हैं क्या? ऊपर में नहीं पढ़े थे, लेकिन सावन के अमावस्या मतलब कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन है, उस दिन क्या मनाते हैं? हरेली पर्व। ये बहुत डेंजर दिन होता है, याद रखना है। ठीक है, जादू टोना की बहुत ज़्यादा क्या है मान्यता रहती है, याद रखना है। इस दिन घर से कोई बाहर भी नहीं जाता है ज़्यादा। ठीक है, नीम पत्ते ये सब गोबर से लिपाई पोताई करते हैं, घर को बुरी नज़र से दूर रहे करके गेड़ी का प्रचलन है इसमें। और उसके बाद अमावस्या के बाद सावन का शुक्ल पक्ष का पंचमी को हम लोग क्या मनाते हैं? नाग पंचमी मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं, ये याद रखना है, भाई बहन का पवित्र पर्व है। उसके बाद भादो माह के कृष्ण पक्ष जैसे ही मतलब सिंपल से ही है कि रक्षाबंधन के बाद ही क्या लग रहा है? रक्षाबंधन क्या है? सावन का लास्ट दिन था, सावन के बाद क्या लगेगा?